गुरुदेव, जब हम छात्रावास में संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि राम लक्ष्मण का गुरुकुल हो, और जैन दर्शन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात समुशरण में हो, और न्याय पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम हाई कोर्ट में हो। गुरुदेव, ऐसे छात्रावास के नवीन भवन का लोकार्पण आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सफल हुआ है। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा के लिए डॉक्टर पुलिक जी गोयल, स्नातक परिषद महामंत्री सांगानेर। इनके पश्चात श्रीमती कविता जैन गोरमी, भिंड। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूरी स्नातक परिषद की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है, और अब तो ये फैशन बन गया है। जितने भी स्वाध्यायी हैं वो इसे एक फैशन स्टेटस मानते हैं कि हम दूसरे वर्ष के विद्यार्थी हैं कि 5वें वर्ष के कि 6ठे वर्ष के विद्यार्थी हैं। तो स्वाध्यायियों में एक नई ललक जागृत हुई है 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को पढ़ने की, और इस माध्यम से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा इस विषय में ये है कि हम सभी जो स्नातक हैं, जो सांगानेर से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग भी चाहते हैं कि इस फैशन को हम लोग अपनाएं। तो हम क्या करें जिससे हम इस पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सकें? हमारे यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा चलती थी। इसी प्रकार आजकल हम भी यहाँ देखते हैं 60-70 साल की महिला खड़ी होकर कहती है, महाराज मैं तीसरी साल की छात्रा हूँ। दादी है, दादा खड़े होकर कहते हैं दादियाँ ज़्यादा हैं, दादा लोग कम हैं। दोनों को ये 12 वर्षीय कोर्स महानुभाव एक ऐसी चीज आप लोगों के लिए है, किसी भी अवस्था में है आप पढ़ना शुरू करें। जितने सर्विस वाले लोग हैं, ये जितने रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जिंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है 12 वर्षीय कोर्स। जितने लोग किसी ना किसी नौकरी सर्विस में थे, उन सबके रिटायर्ड होने के बाद पूरे भारत के रिटायर्ड जैनियों के लिए 12 वर्षीय कोर्स का फॉर्म भर देना ही चाहिए। क्योंकि अब तुम्हारे लिए नौकरी करना नहीं, पेंशन आ रहा है, आराम से घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करोगे तो यह भव तो सुधर गया, निकल गया, अगला भव भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। कि कम से कम तुमने अंत समय में सही ज्ञान प्राप्त किया। कोई लोग व्यापारी आदि हैं, वे मात्र 1 घंटे का नियम लें कि मैं 1 घंटे 12 वर्षीय कोर्स का कोई भी शास्त्र जी पढ़ूंगा। 1 घंटे में भी तुम बहुत कुछ, डरो मत कि तुम्हें पास नहीं हुए तो कोई तुम्हारा कोई कलेक्टर IPS ऑफिसर की आदि नहीं। आप तो पढ़ना शुरू करो, 2 लाइनें समझ में आए तो चलेगा। अरे 100 लाइनों में 2 लाइन समझ में आ गई तो बहुत हो गया। नहीं पढ़ते तो वे 2 लाइन में भी समझ में नहीं आती। कम से कम इतना तो होगा कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है, विषय क्या है। तो जरूरी नहीं, और शुरू करो। आप अपने आप को मूर्ख ना समझें, अज्ञानी ना समझें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है, शिल्प पड़त निशान। अभ्यास चालू करो, नियम से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कौन जन्म से पढ़ा लिखा होके आता है? जन्म से सब मूर्ख आते हैं, लेकिन पढ़ जाते हैं। तो पुरुषों के लिए खास तौर से जो रिटायर्ड हुए हैं, जो नौकरी से निवृत्त हुए हैं, जो वृद्ध लोग हो गए, व्यापार आदि अब करने नहीं जाते हैं, बच्चों ने संभाल लिया है, उन वृद्ध लोगों के लिए कम से कम ये बहुत बड़ा अमृत बाण है। इधर महिलाओं में भी जो सासुएं हैं, वे बहू आ गई है घर में तो उससे लड़ने की अपेक्षा 2 घंटे स्वाध्याय कर ले, कम से कम स्त्री पर्याय निकल जाएगी, पुरुष बन जाओ। जितना हमें दादियों से ज़्यादा नहीं चाहिए सासुओं से, जितना समय वो बहू से लड़ने में बिताती है उतना समय में स्वाध्याय कर ले तो पंडितानी बन जाएगी।
बहू के जितने अपन दोष देखते हैं, कहा सुनी करते हैं, दुनिया संभालने दो उनको। मैं तो कहता हूं कि 60 साल के बाद पुरुष को, महिलाओं को अपने आप को मरा हुआ मान लेना चाहिए। जैसे बहू घर में आई, सब संभाला, शायद बस ये मान लो कि तुम मर जाती तो फिर क्या होता घर का, क्या होता घर का। तो जिंदा में वही होना तो जो हो रहा है। पुरुषों को भी यही सोचना चाहिए कि यदि मैं मर जाता तो फिर कौन क्या करता। तो ये मान के चलो कि तुम, ये निर्वृत्ति होना चाहिए। और वस्तुतः है हमारे यहाँ एक पीढ़ी को पालन करने की अनुमति है आपको। आप अपना गृहस्थ हैं तो आप अपने बेटे का पालन कीजिए, उसको सब कुछ कीजिए, पैर पकड़ा दीजिए। पोते की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। पोते को खिलाना, पोते की तैयारी कराना, पोते, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है। ये गिरधता में आएगा, ये महामोह में आएगा। बहुत बड़ी गिरधता है। अपने बेटे का पालन करना, उसका बचपन में सब कुछ कार्य करना, उसको पैर पे खड़ा करना, ये गिरधता नहीं है, ये कर्तव्य है। आप ग्रस्त हैं, लेकिन पोते के लिए भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, पोते के लिए आप समय दे रहे हैं, तो ये आपके लिए कर्तव्य नहीं, ये गृद्धता है। ये बहुत बड़ी गृद्धता, तुम्हारे राग की चरम सीमा है, तुम्हारे मोह की प्रबलता है कि तुम उस पीढ़ी में जाके दखल दे रहे हो। अरे वो बच्चों के माँ बाप वो हैं, वो संभालें। जैसे आपने उसको संभाला है, वो अपने बच्चों को संभालेगा। तुम्हें निर्वृत्त होकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। और स्नातकों के लिए भी मेरा कहना है, कितनी बड़ा पंडित क्यों ना हो, स्वाध्याय बंद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र देते हैं पुलक बाबू, कितना बड़ा प्रमाण पत्र मिला। गणधर परमेष्ठी पहली बार में ही संपूर्ण ज्ञान कर लेते। भगवान ने जो उपदेश दिया ना, पूरा द्वादशांग का ज्ञान उनको पहली बार दिव्य धुनी में हो जाता है। फिर भी लाखों वर्षों तक समोषण में भगवान की तरफ देखकर क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं। वो तो जो उनको सुनना था पहली बार में सुन लिया, प्रथम बार में ही वो द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं। लेकिन जो वो सुन चुके हैं उसको पूरी जिंदगी भर बार बार वही सुनते हैं, तब भी वो ऊबते नहीं हैं। वहाँ ये शिक्षा लेना चाहिए कि गणधर परमेष्ठी भी अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, बार बार अध्ययन करते हैं, सुनते हैं। तो कितने बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसको अपने स्वाध्याय का क्रम नहीं टूटना। क्योंकि स्वाध्याय है, ये निरंतर बना रहेगा तो जन्मांतर तक भी जा सकता है। अनुगामी ज्ञान भी हो सकता है। कई लोग जन्म से ही बड़े ज्ञानी होते हैं, थोड़ा पढ़ते ही ज्ञान हो जाता है। तो जन्मांतरों तक ले जाने के लिए तुम जो विद्वान हैं, पंडित हैं, बड़े पंडित हों, छोटे पंडित हों, सबसे मेरा कहना है स्वाध्याय का अभ्यास बंद नहीं करना। घंटे 2 घंटे सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। मुनि महाराज भी है, कितनी बड़ा ज्ञान कर लिया हो तो भी उन्हें किसी न किसी रूप में स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए स्नातकों के लिए तो विशेष रूप से उनको ये 12 वर्षीय कोर्स का या एक नया कोर्स तैयार कर ले, और नया कोर्स तैयार करके सभी स्नातकों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि छात्रावास से निकलते ही तुम्हारे लिए यह कोर्स घर में जाके करना ही है। तो तुम्हारा ये जो 5 साल का पढ़ना है, ये जिंदगी भर ही नहीं, जन्मांतरों तक भी काम आ सकता है। पूज्य मुनीश्री, पिछले 2 दिन से मैं मथुरा में था, श्रमण ज्ञान भारती मथुरा। वहाँ पर 2 दिवस वहाँ के जितने पढ़े हुए छात्र हैं, स्नातक हैं, उनका सम्मेलन था। उस सम्मेलन में भी जब ये बात रखी गई कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कोर्स है वो लौकिक शिक्षा का अधिक है, धार्मिक शिक्षा थोड़ी कम है। तो जब ये बात रखी गई कि अब हम लौकिक क्षेत्र में तो ऊंचाइयों में पहुँच गए हैं,
लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हम क्या कार्य करें, तो उनके लिए भी आपका कुछ मार्गदर्शन। उनके लिए भी यही द्वादश वर्ष, क्योंकि वहाँ तो धार्मिक अध्ययन उतना नहीं हुआ शास्त्रीय आचार्य के रूप में जैसा सांगानेर में हुआ है, होता है, तो उनको भी द्वादश वर्षीय कोर्स करना चाहिए। और द्वादश वर्षीय कोर्स वो कर लेंगे तो भी वो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ये द्वादश वर्षीय कोर्स इतना मल्टीपर्पस है कि इसको जहाँ फिट करो वहाँ भी फिट हो जाएगा। जो पढ़ना चाहे पढ़े, सारे संसार के लिए है ये तो। कोई इसमें व्यक्तिगत कोई संस्था या संस्थान से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक स्वाध्याय की चलाने की परंपरा है। ऐसा लिए बहुत अच्छा जब से ये चालू किया है, सारे भारत में बहुत खुशी है। लोग ये समझने लगे हैं कम से कम कोई हमें ज्ञान देने वाली संस्था दुनिया में है। और मित्रों, अभी अभी जैसा पूज्य गुरुदेव ने हम सबके बीच ये कहा, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़नी है। और यही सोच के साथ ये द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम सांगानेर से प्रारंभ किया है। किशनगढ़ चातुर्मास 2017 में पूज्य गुरुदेव के दिमाग से निकली हुई ये योजना कि घर घर चातुर्मास हो, घर घर स्वाध्याय हो, ये भावना आपने भाई थी। और ये आज सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको करने के लिए लालायत है। हम और आप भी ये प्रयास करें। अगर आपके आसपास सांगानेर के विद्वान हो, उनसे संपर्क करें। सांगानेर संस्थान का आप पर नंबर हो, आपको मिल जाएगा, गूगल पर जाकर सर्च करिएगा। अभी आपके सामने जो पुलक जी थे ना, ये स्नातक 450 1000 1500 विद्वानों के महामंत्री हैं स्नातक परिषद के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा सांगानेर से निकले हुए छात्र, और हर छात्र अपने आप को किसी न किसी कार्य में धर्म की प्रभावना में बहुत अच्छा कर रहा है। इसका परिणाम इन स्नातक जो सीनियर स्नातक हैं इन लोगों का है। बहुत इनसे संपर्क करके अपनी गति आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, पूरे भारत में विद्वानगण फैले। और अगर यहाँ आगरा में अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बाहर सांगानेर संस्थान का स्टॉल है, वहाँ फॉर्म्स उपलब्ध हैं, जानकारी उपलब्ध है, अवश्य लीजिएगा। अगले प्रश्न के लिए जिससे पहले चले, आज